नमस्ते, मैं डॉक्टर संदीप चौहान, हिंदी अध्यापक। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम कविता पढ़ेंगे, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी कवयित्री है जया जादवानी। जया जादवानी का जीवन परिचय। उनका जन्म 1 मई 1959 कोतमा, शाहडोल, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी मुख्य कृतियाँ हैं कविता संग्रह उनके मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी, उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य, कहानी संग्रह है मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए। उनके उपन्यास है तत्वमसी, कुछ न कुछ छूट जाता है, मिठ्ठो पानी खारो पानी। उनको सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान। इस कविता में कवयित्री ने यह दर्शाना चाहा है कि अभी निराश होने का समय नहीं है। हम चाहे तो प्रयत्न करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कठिन, मुश्किल, झरती, गिरना, गिरती पत्ती, पेड़ का एक छोटा सा पत्ता, थामना, सहारा देना। इस पद्यांश में कवित्री कहना चाहती है कि हे मानव, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने हेतु संकोच करना नहीं चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना नीड़ बनाने के लिए घास के तिनके एकत्रित कर रही है और उड़ान भरने हेतु तैयार है। इस प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार बैठा है, अर्थात तुम अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो पत्ती को सहारा देने की भांति कोई अनुभवी हाथ तुम्हें भी सहारा अवश्य देंगे, यानी तुम्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करेंगे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेल गाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। गंतव्य, पहुंचने का स्थान, प्रतीक्षा, इंतजार, वक्त, समय। इन पंक्तियों में कवित्री का कहना है कि रेलगाड़ियां निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। वे मनुष्य को प्रेरित करते हुए कहती है कि अभी कठिन समय नहीं है। अभी भी स्टेशन पर एक रेलगाड़ी जो तुम्हें गंतव्य तक पहुंचाएगी, जहां तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करता है, और सूरज डूबने अर्थात शाम होने के समय तुम्हारे आने के इंतजार में तुम्हें अपने मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कथा, कहानी, आखिरी, अंतिम, सदियों से, युगों से, लंबे समय से, तमाम, बहुत अधिक, खबर, समाचार, कठिन, मुश्किल। इस पद्यांश में कवित्री यही संदेश देना चाहती है कि मनुष्य को अपने अभिष्ट मार्ग पर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक सोचना नहीं चाहिए। लक्ष्य साधकर
उस हेतु कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार की बस के उदाहरण देकर करना चाहा है कि नानी जो सारी दुनिया के बच्चों को युगों से कहानियाँ सुनाती है, उनकी कहानी का महत्वपूर्ण व शिक्षाप्रद हिस्सा अभी रहता है। अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी लक्ष्य पर बढ़ सकते हो। साथ ही कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारियाँ प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस उन बचे हुए लोगों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। अर्थात आशावान बनकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यह कविता हमें जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। कवयित्री जया जादवानी का मानना है कि हमें अपना लक्ष्य साधना चाहिए व आगे बढ़ना चाहिए। समय तो सदा अच्छा ही होता है। आगे बढ़ने के लिए समय का इंतज़ार करना सही नहीं। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।